नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोमेशन पर। तो देखिए, आज है 1 अप्रैल जो है कि कल जो है फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया। 31 मार्च था कल। पैसा काफ़ी लोगों का भेज दिया गया, काफ़ी लोगों का नहीं भेजा गया। तो सारी चीज़ें बात करेंगे वीडियो के अंदर। तो वीडियो में देखो, जिनका नहीं आया उनके लिए स्पेशली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जिनका नहीं है उनको करना क्या क्या है, वो 2-3 काम आपको बताऊँगा जो आपको करने होंगे। तो वो सारी चीज़ें वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। दूसरी किस्त को लेकर न्यूज अपडेट है, उसको डिस्कस करेंगे। जो है कल रात में भेजा गया वो प्रूफ आपको कुछ दिखा दूंगा। उसके बाद वो सारी चीज़ें, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं अब पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा जो आप कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें आपको करनी होगी। तो वीडियो मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा। उससे पहले अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पता नहीं किस चीज़ का वेट करो। आपके लिए मैं इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ लाता हूँ, तो आपका इतना बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले जिनकी छात्रवृत्ति नहीं आई है, उनको 3 काम करने होंगे। 3 कौन से काम, वो देखिए ध्यान से। पहले 3 काम ये वाले बताऊंगा, उसके बाद इनके अलावा भी आपको 2-3 काम और बताऊंगा अगर ये सारे आपके लिए काम नहीं करते हैं तो। देखिए 3 काम कौन कौन से। सबसे पहला काम तो यही करना, अभी भी पता नहीं कितने लोगों ने किया नहीं किया। आपको सबसे पहले अपनी आधार सीडिंग या बोल दें एनपीसीआई मैपिंग चेक करनी होगी। आधार सीडिंग एनपीसीआई मैपिंग चेक करने के लिए आपको जो वेबसाइट मैंने बताया था आपको उसका इस्तेमाल करना होगा। अब आपको उस पेज पर जाओगे तो आपके सामने जो है कि एक बैंक का नाम लिख कर आएगा कि भाई इस बैंक में आपकी एनपीसीआई मैपिंग है। अब आपको क्या करना है, अपने बैंक का नाम देख लिया, आपको उसी बैंक, जिस बैंक का नाम आपको ऑनलाइन दिख रहा है, उस बैंक का आपको मैसेज का वेट नहीं करना है। उस बैंक की आपको क्या करनी पड़ेगी, बैंक स्टेटमेंट निकालिए। उसकी बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हैं आप, या फिर बैंक स्टेटमेंट निकालिए जिस बैंक का यहाँ पर नाम आया। अब उसका स्टेटमेंट निकालोगे, आपको वहां दिख जाएगा कि आपकी छात्रवृत्ति आई है या नहीं आई। तो ये पहली चीज हो गई। तो ये पहला तरीका हो गया जिससे आपको ये करना ही करना है जो मैं बता रहा हूँ आपको, सभी को करना पड़ेगा ये काम जो मैं बोल रहा हूँ। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका आपको ये करना है कि सारे लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं, सबको अपना पीएफएमएस चेक करना होगा। पीएफएमएस रिकॉर्ड आपको चेक करना होगा। फिर उसके बाद क्या क्या मतलब होगा, स्टेटस का क्या क्या मतलब है वो बता देता हूँ। पीएफएमएस आपको क्यों देखना है, क्योंकि आज 1 अप्रैल हो गया, कल तक उसका अपडेट नहीं हो रहा था, लेकिन हो सकता है प्रोबेबली कि आज से अपडेट होना लग जाए। तो दूसरा काम आपको क्या करना है, सभी को, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनको तुरंत अपना पीएफएमएस का स्टेटस चेक करना। और वो कैसे चेक करना है, कहाँ से करना है वो देख लीजिए। उसके बाद उनके अलग अलग स्टेटस का मतलब, और फिर तीसरा तरीका, और बाकी को 2 तरीके भी मैं वीडियो में आपको अब बताऊंगा। तो देखिए, आपको पीएफएमएस पे अपना देखना है स्टेटस, तो आपको सर्च करना होगा सरकारी जॉब फाइंड। आपके सामने जो पहले नंबर की वेबसाइट आएगी, बस आपको इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस नाम की वाली पेज आपको दिखने का रेड कलर में, इसको ओपन कर लेना। यहाँ पर देखिए आपको पीएफएमएस की लिंक मिल जाएगी। तो कमाल की बात यह है कि आपको कई बार पीएफएमएस की लिंक काम करती नहीं भी दिखेगी, लेकिन यहाँ पर आपको हर बार आप जब ओपन करोगे स्कॉलरशिप स्टेटस ऑन पीएफएमएस, ये क्लिक हेयर करके आप इसको ओपन कर लेना। आपको डिटेल फिलअप करनी होंगी और बाकी चीजें आप यहाँ पे इजीली देख पाओगे। अब एक गलती यहाँ पे हो रही है छात्रों से, देखो गलती आपसे क्या हो रही है। यहाँ पे आपको बैंक का नाम आपको अपने आप से फिल नहीं करना है, आपको बस 2-4 लाइन लिखोगे, बैंक का नाम खुद लिख कर आ जाएगा। जैसे मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करना है तो मैं स्टेट बस लिखूंगा, वेट करूंगा। देखिए अब आप स्टेट जैसे लिखा, आपने सामने लिस्ट आ जाएगी। आपको इस लिस्ट से उस बैंक का नाम चूज करना है, आपको सिलेक्ट करना है। ये नहीं करना है आपको कि पूरा बैंक का नाम सिलेक्ट मतलब आप खुद टाइप करोगे। अगर ऐसा गलती करोगे तो आपको कुछ इनवैलिड करके लिख के आ जाएगा, इनवैलिड अकाउंट नंबर है। तो ये वाली गलती आपको नहीं करनी, मैंने एक तरीका बता दिया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान से फिलअप करके आपका देखना है स्टेटस क्या है। अब जब आप स्टेटस ओपन करोगे तो आप लोगों को अलग अलग स्टेटस ओपन होंगे, उनका क्या क्या मतलब है आइए वो आपको दिखा देता हूं लाइन से। तो देखिए, जब आप स्टेटस ओपन करोगे पीएफएमएस का तो आपके सामने सभी को अलग अलग चीजें दिखाई देंगी। अगर देखो आपका स्टेटस कुछ इस तरह से दिख रहा है, अगर आपकी स्क्रीन पे पीएफएमएस की अगर कुछ इस तरह दिख रहा है, अंडर प्रोसेसिंग करके यहाँ 00 करके डेट लिखी हुई है और यहाँ कोई अमाउंट लिखा हुआ जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो अभी, अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो आपको तो बधाई हो, क्योंकि आपकी छात्रवृत्ति आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर। अगर ये नहीं दिख रहा है, जो कि ज्यादातर लोगों को नहीं दिख रहा होगा, वो क्या दिख रहा होगा, उनको दिख रहा होगा नो रिकॉर्ड फाउंड। अगर आपको नो रिकॉर्ड फाउंड दिख रहा है, इसका मतलब आपको छात्रवृत्ति का पैसा नहीं भेजा गया। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अलग अलग तरीके। दूसरी चीज है वही नो रिकॉर्ड फाउंड, इसका मतलब पैसा नहीं भेजा गया। तीसरी चीज भी एक आपको और स्टेटस दिखाई देगा, काफी लोगों को हो सकता है दिखे, काफी लोगों को नहीं दिखे। वो ये दिखेगा कि आपको यहाँ पर स्टेटस में पेंडिंग लिखा होगा और यहाँ पे कोई अमाउंट होगा, यहाँ पेंडिंग होगा और क्रेडिट डेट भी इस तरह से होगी, ये होगा। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब आपको करना क्या होगा, आपको अपने खाते को देखना पड़ेगा कि वो एक्टिव है या नहीं है, क्योंकि पेंडिंग अगर लिखा है इसका मतलब आपका पैसा जो है लगा दिया गया इतना अमाउंट, लेकिन ये होल्ड में पड़ा हुआ है। तो ये हो गया। अब आपने दूसरी चीज पीएफएमएस देख लिया। तीसरी चीज क्या देखनी, तीसरी चीज आपको अपना छात्रवृत्ति स्टेटस देखना है। वो मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कल 31 मार्च थी जो है कि ऑलमोस्ट सभी का पैसा ऐसा जितना भेजना था भेज दिया गया।
मैंने आपको बोला भी था कि जिन लोगों का पैसा रात तक भेजा जाएगा, हो सकता है अगर बैंक से अगर कुछ डिले हो तो आज मैसेज आए, तो आज भी आपको देख लेना है। अब देखो स्टेटस क्यों देखना है वो समझिए, आपको यहाँ पर स्टेटस क्यों देखने को मैं बोल रहा हूँ। आपको मालूम होगा कि जितने लोगों का पैसा भेजेगा अभी भी स्टेटस उनका यही दिख रहा है, वेरीफाई रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। अगर आपका स्टेटस इस तरह से दिख रहा है, इसका ये मतलब होता है कि अभी भी आपका मतलब यहाँ स्टेटस अपडेट नहीं हुआ, या तो पैसा मतलब भेजने का भी अपडेट नहीं हुआ और पैसा नहीं भेजने का। तो आपको क्या करना है, स्टेटस चेक करना होगा। स्टेटस चेक करने के बाद देखो आपके सामने 2-3 चीजें तरह के स्टेटस आएंगे। वो कौन से आएंगे देखो ध्यान से समझो। अगर आपका स्टेटस जिनका पैसा भेज गया उनका स्टेटस इस तरह से अपडेट हो जाना चाहिए। उनका स्टेटस होना चाहिए कि कितना पैसा भेजा गया, किस खाते में भेजा गया, इस तरह से आपका वहां पर लिख के आ जाएगा, जो कि आपको मालूम है इस साल अभी तक अपडेट नहीं हुआ। तो उम्मीद है कि आज से अपडेट होना शुरू हो जाएगा, इसलिए मैं आपको स्टेटस देखने को बोल रहा हूं। अब देखो जिनका नहीं है उनको यहाँ पर स्टेटस में क्या देखने की बात है, उनको क्या समझना है, इसलिए मैं बोल रहा था उनको स्टेटस देखने के लिए कि देखो अभी तक आपको मालूम होगा किसी के स्टेटस में ये वाली लाइन लिख कर नहीं आई है, स्कॉलरशिप नॉट सैंक्शनड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड। ये पिछले साल का स्टेटस है, सैंपल स्टेटस है। ये स्टेटस किसके में लिख के आता है, ये स्टेटस उन छात्रों के लिए लिख के आएगा जिनको पैसा नहीं दिया जाएगा फंड की कमी के कारण, जो कि मालूम है आपको कि इस वर्ष अभी तक किसी के स्टेटस में ये चीज लिख कर नहीं आई है। तो आपको स्टेटस चेक करना, कहीं आपके स्टेटस में ये अपडेट होकर आ गया है कि नहीं आ गया है। अगर ये अपडेट होकर आ गया तो आपकी उम्मीद यहीं पे खत्म हो जाती है, मतलब आपको कोई उम्मीद नहीं रखनी। अगर ये नहीं अभी तक नहीं दिख के आया है, अगर अभी तक आपका स्टेटस वेरीफाई करके ही लिखा हुआ है, यानी कि इस तरह का स्टेटस अभी भी है आपका, वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, तो आप उम्मीद रख सकते हो। ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते हो लेकिन रख सकते हो। आज हो सकता है, आज देखो शाम तक आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि पैसा भेजा जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये जो 3 चीजें मैंने बताई आपको ये करने हैं। अब देखो इन 3 चीजों के अलावा क्या करना है। मान लो ये तो आपने देख लिया कि सारा स्टेटस देख लिया, सब कुछ मतलब नेगेटिव जा रहा है कि पीएफएमएस पे आपको दिखा दिया नो रिकॉर्ड फाउंड। फिर आपने जो है कि अपना बैलेंस वाला जो मैंने तरीका स्टार्टिंग बताया वो देख लिया, वहां पे भी पैसा नहीं है। तीसरी चीज स्टेटस देख ली, वो भी आपका जो है कि वेरीफाई रिकमेंडेड है। तब मैं बता रहा हूं अगर इस तरह से लिख कर आ गया, जो ये मैं बता रहा हूं, अगर ये आ गया तो आप समझ जाना कि इस वर्ष आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर ये लिख कर नहीं आया तो थोड़ी उम्मीद बची है, उसका रीजन समझिए। आपको मालूम होगा कि पोर्टल को ये लोग दोबारा बोले हैं लोग कि ये 16 अप्रैल से लेकर 16 जून के बीच में खोलेंगे, जिनका जो है कि इंस्टीट्यूशन नॉट वेरीफाइड बाय एफिलिएटिंग एजेंसी कारण रिजेक्ट हुआ है। तो देखो अगर पोर्टल खोलेंगे इसका मतलब पैसा भी भेजेंगे, तो एक उम्मीद आप लोग रख सकते हो, थोड़ी सी, ज्यादा बहुत उम्मीद नहीं रखोगे, लेकिन एक चांस है कि पैसा भेजा जा सकता है। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं बताऊं तो कल के साथ ही जो है उसका खेल खत्म हो गया। आज शाम तक आपको देखने को मिल जाएगा जिनका आना होगा, नहीं तो फिर मतलब उम्मीद कम हो जाएगी। तो ये हो गया। अब करना क्या है ये समझ लीजिए, मैंने आपको बोला था कि करना क्या है। तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं ऐसे केस में, अगर आपकी पैसा नहीं आया तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, और 3 ऑप्शन कह लें या 2 कह लें। देखो पहला तो सीएम हेल्पलाइन का जो नंबर है 1076, यहाँ पे आप सीधे कॉल करके सारे लोग कंप्लेंट कीजिए अपनी कि मेरा पैसा नहीं है, यहाँ पे सारे लोग कीजिए। दूसरा तरीका हो जाएगा कि जन सुनवाई पोर्टल, बहुत लोगों को नॉलेज भी होगी, जन सुनवाई पोर्टल आप इसको सर्च कर लेना, मैं आपको आर्टिकल अवेलेबल करा दूंगा इस पे कैसे कंप्लेंट दर्ज करते हैं। जिनको नहीं आएगा टेलीग्राम पे मैं एक आर्टिकल आपको दे दूंगा ढूंढ के, जहाँ पे इजिली समझाया गया हो, वीडियो नहीं बनाऊंगा इस पे, तो उस पर आपको कंप्लेंट करनी है सारे लोगों को। और तीसरा चीज ट्विटर कैंपेन कर सकते हो आप लोग, जो कि मतलब बहुत ज्यादा छात्र है नहीं तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, तो ट्विटर वाला तो रहने देते हैं। तो ये 2 काम आप सभी को करने हैं। देखो इनसे होगा क्या, मैं बताता हूं इनसे होगा क्या। एक तो आपको एक तो प्रॉपर रिप्लाई आएगा उधर से कि आपका पैसा क्यों नहीं आया, रीजन बताया जाएगा, या फिर आएगा या नहीं आएगा, ये सारी चीजें वहां से आपको क्लियर होंगी। तो ये जो 3 काम मैंने बताए सभी को करने होंगे। अगर आप चाहते हो छात्रवृत्ति आए या कुछ आप चाहते हो अपने लेवल पे आप एक्शन लेना, तो ये जो मैंने बताया आपको ये एक्शन लेने पड़ेंगे। मैं आपकी इसमें हेल्प कर दूंगा, मैं आपके साथ ही हूं हमेशा, मैं स्टूडेंट की साइड हूं। आप जो बोलोगे उस टाइप से मैं अपनी हेल्प करूंगा। आपको ट्विटर कैंपेन चलाना है, अगर आप बहुत लोग हो तो भी हम लोग कर सकते हैं, पर वो देखो मैं बता दूं आपको, फैक्ट बता दूं, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाखों में जब ट्वीट्स होते हैं तो वो जाके वायरल होता है तो कुछ एक्शन लिया जाएगा, पर हम उतने ज़्यादा छात्र हैं नहीं तो वो बहुत ज़्यादा वायरल नहीं होगा। तो वो 2 काम जो मैंने बताया वो आपको सभी को करने होंगे, तुरंत कीजिए वीडियो के बाद। अगर जन सुनवाई की दिक्कत आ रही है तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, मैं वहाँ पर आर्टिकल आपको जरूर शाम तक या जब भी मतलब मुझे मिलेगा आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो ये हो गया। अब देखो दूसरी किस्त को लेकर, ये तो हो गया जिनका नहीं आया। अब दूसरी किस्त को लेकर दिखा देता हूँ। कल शाम में दूसरी किस्त भेज दी गई है छात्रों की, जो SC कैटेगरी के छात्र थे। काफी लोगों के मैसेज है, मैं थोड़े आपको दिखा देता हूं। देखो सेकंड इंस्टॉलमेंट की SC कैटेगरी की बी फार्मा सेकंड ईयर की आ गई है कल की डेट में। यहाँ पे आप लोग प्रूफ भी देख सकते हो, और दिखाता हूं आपको इनकी भी देख लीजिए। सेकंड इंस्टॉलमेंट आ गई करीब 10:40 पर आ गया इनका 30,900 रुपए। और आपको दिखाता हूं 1-2 इनकी भी देखिए, इनके फ्रेंड की और इनकी दोनों की आ गई थी, प्रवीण की, दोनों सेकंड इंस्टॉलमेंट इनकी भी आ गई। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट भी भेज दी गई है। जिनका SC वाले चेक नहीं किए वो चेक कर लें, आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट भी भेज दी गई है। तो जिनका नहीं आया उनको परेशान नहीं होना, इसकी कोई डेट नहीं है, तो आपको कल परसों 1 महीने 2 महीने तक, क्योंकि लास्ट ईयर मई जून तक सेकंड इंस्टॉलमेंट आती रही है, तो आपको वो भेजा जाएगा।
अब आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है जो जिनका पैसा नहीं आया और सेकंड इंस्टॉलमेंट से, क्योंकि आपका जो पैसा नहीं आया, मान लो ओबीसी का जैसे मैं देख रहा हूँ कि नहीं आया है या माइनॉरिटी का नहीं आया, तो इनका पैसा स्टेट से आपका नहीं आया है, जो यूपी सरकार है वो देती है, और जो माइनॉरिटी इनका देख रहा हूँ आप एससी कैटेगरी का सेकंड इंस्टॉलमेंट, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, तो इसका आपसे उससे कोई लेना नहीं है। ये बेसिकली होता क्या है कि देखो स्टेट गवर्नमेंट पहले छात्रवृत्ति दे देती है, उनके पास आपका ऑलरेडी वेरीफाइड वाला स्टेटस है, ये वाला मतलब वेरीफाइड वाला स्टेटस है, इसको क्या करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार को इस स्टेटस को भेज देते हैं कि भाई ये छात्र है, इनको आप लोग सेकंड इंस्टॉलमेंट आपका जो पैसा बनता है आप दे दीजिए। तो इस तरह से होता है, तो वो उधर से आ रहा है पैसा उनका, तो इसका इससे लेना नहीं है। सो चलिए गाइज, उम्मीद करता हूँ आपके कुछ तो इन्फॉर्मेशन आई होगी, मैंने कोशिश की आपको चीजें अच्छे से समझाने की, क्या सिनेरियो बन रहा है, कैसे चीजें हो रही है। तो वीडियो को लाइक करके जाना, और अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे जुड़ जाना, सारे आर्टिकल और जो मैं बोला था आपको अवेलेबल करा दूंगा। सो चलिए गाइज, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।